वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने तो डिस्कस किया था कि किस तरीके से बेंडिंग ऑफ जो स्टिक है या फिर पेंसिल है वो एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया वो आपको डिस्कस हो, मतलब वो आपको अपीयर्स होती है और उसकी एक वर्चुअल इमेज बनती है डेट जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन की वजह से। तो वो हमने आपको डिस्कस कर दिया था। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि अगर कोई एक कॉइन है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर बॉटम ऑफ द बेसिन में यानी या फिर स्विमिंग पूल है या फिर बेसिन है, कुछ भी इस तरीके का, या फिर बकेट है, अगर उसके बॉटम में अगर आप उसको प्लेस कर दें तो वो आपको थोड़ा सा उठा हुआ मालूम होगा, यानी उसकी एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा सा उठा हुआ होगा। तो उसके लिए देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होगा और उसके लिए कंडीशंस क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो लेट्स हैव अ सीन व्हाट विल बी देयर। तो देखिए टॉपिक आपका वही है कि रिफ्रैक्शन का अप्लीकेशंस हम पढ़ रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर द वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। जब किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का मतलब आप कुछ भी ले लीजिए ना, आप कॉइन ले लीजिए, आप कुछ भी, ठीक है, प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड, तो वो आपको उठा हुआ मालूम होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो बॉटम में है। जैसे अगर मैंने कॉइन को एक बकेट में रख दिया तो वो मुझे लगेगा कि वो कॉइन जो है ना वो बकेट की बॉटम से थोड़ा सा ऊपर है, वो जस्ट उस पर ना वो टच होता हुआ नज़र नहीं आएगा, कुछ ऐसा मुझे मतलब फील होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनेगी ना रिफ्रैक्शन की वजह से, ऐसा इस वजह से। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बेसिन ले लिया है, आप वेसल्स भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, बकेट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर इसको मैंने इसमें वाटर फिलअप नहीं किया हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये बेसिन है, ये एम्प्टी बेसिन है, इसमें वाटर नहीं है। अब यहाँ पर मैंने इस कॉइन को प्लेस कर दिया है। अब क्या है कि जब मैं इस थोड़ा सा दूर जाके देखने की कोशिश करता हूँ तो मेरी जो रेज ऑफ लाइट हैं आंखों की, वो क्योंकि एक्चुअल इमेजेस बन रही हैं तो यहाँ पर कुछ आके हिट कर जा रही हैं। तो कॉइन जो है वो प्लेस है यहाँ पर। जब मैं इसको थोड़ी सी दूर से देखने की कोशिश करता हूँ तो ये रेज ऑफ लाइट आके कुछ यहाँ पर मीट करती हैं, तो इस तरीके से मेरे पास वर्चुअल इमेजेस के बजाय रियल इमेज का फॉर्मेशन होता और ये कॉइन मुझे नज़र नहीं आता। याद रखिएगा, क्योंकि कॉइन को मैंने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है और मैं इसके सीध में नहीं खड़ा हूँ, थोड़ा सा इसके साइड में ज़्यादा के खड़ा हुआ हूँ, और वहाँ से जब मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो ये कॉइन मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर वाटर है नहीं, कोई लिक्विड नहीं है। डेट्स वाई यहाँ पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, मीडियम चेंज नहीं हो पा रहा है। तो जब कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है तो इस वजह से यहाँ पर एक वर्चुअल इमेजेस बनने के बजाय एक रियल इमेज बन रही है। तो मेरी इमेज यहाँ बन रही है और ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ प्लेस किया हुआ कॉइन को, तो इस वजह से मैं इस कॉइन को नहीं देख पा रहा हूँ। वी आर अनेबल टू सी डेट कॉइन्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज नो रिफ्रैक्शन एट ऑल। बट यहाँ पर अगर आप बात करें, देखिए यही सेम चीज़ है और यहाँ पर भी वही बेसिन है, बट इस बार बेसिन को मैंने पानी से फिलअप कर दिया है। जैसे ही मैंने इस बेसिन के अंदर पानी डाला और अगर मैं सेम डिस्टेंस से अभी भी उतनी ही दूर से देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखिए क्या होगा कि इस कॉइन के, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, अभी ये वाटर हो गया, इसके ऊपर एयर हो गई, तो आपको पता है कि जो जहाँ पर इंटरफेस द टू मीडिया होगा, डेट मीन्स एयर एंड वाटर के केस में, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑलवेज आकर होगा। तो इस कॉइन से यानी ऑब्जेक्ट से जो रेज ऑफ लाइट होंगी कुछ इस तरीके से जाएंगी, एक स्ट्रेट रेज ऑफ लाइट जाएंगी और यहाँ से सीधी जाएंगी इस वाटर वाले मीडियम में। उसके बाद जैसे ही इसके इंटरफेस पर पहुँचेंगी आप नॉर्मल ड्रा करेंगे, और ये नॉर्मल के क्योंकि आपको पता है ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, एयर है, तो जस्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से चली जाएंगी। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इमेज फाइंड आउट करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 रेस की ज़रूरत ही पड़ती है। तो चलिए एक रेस मैं और यहाँ से ड्रा करता हूँ, इस कॉइन से जो निकलेगी, एक रेस और मैंने ड्रा कर लिया। अगेन आप यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे और यहाँ से इसको रिफ्रैक्ट करा देंगे, तो ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ही आप क्या करेंगे, इसमें इस बेसिन में जो कि अभी तक इम्पटी था, इसमें आप वाटर को फिलअप करेंगे, यहाँ से इसका मीडियम चेंज होगा एक वाटर और एयर के फॉर्म में, और इसके इंटरफेस पर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस हो जाएगा। तो जैसे रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन के केस में रेज ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगे, क्योंकि डेंसर से रेयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है। और इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके बीच की जो कैपिंग है वो लगातार बढ़ रही है जब आप उस साइड जा रहे हैं। तो आपको क्या नज़र आएगा कि इस चीज़ को आप क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये जो रिफ्रैक्टेड रेस हैं, ये जो रिफ्रैक्टेड रेस हैं दोनों, इन रेस को आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, नहीं अब इसको बैकवर्ड्स बैक की तरफ ले जाएंगे, पीछे की तरफ। तो याद रखिएगा कुछ इस तरीके से, आप मैं डॉटेड लाइन शो कर दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। देखिए इसको भी आगे बढ़ाएंगे आप। तो सपोज कर लीजिए ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट को जब मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया, इसको प्रोड्यूस किया, तो ये रेज ऑफ लाइट आके यहाँ पर मैच कर गई
और मैच होने की वजह से, क्योंकि देखिए अभी तक कॉइन कहाँ पर था, इसके बॉटम पर था, बट अब रेज ऑफ लाइट क्योंकि वर्चुअली मीट कर गई यहाँ पर, इसका मतलब मुझे ऑब्जेक्ट डेट मीन्स कॉइन जो है ये इसके बॉटम से इसके बॉटम पे नज़र आने के बजाय इसके बॉटम से इतनी दूरी पर, इसकी इतनी ऊंचाई पर नज़र आएगा। तो जो कॉइन मुझे इम्पटी बेसिन में नज़र नहीं आ रहा था, वो कॉइन एक वर्चुअल इमेज यानी रिफ्लेक्शन होने की वजह से यहाँ पर अब मुझे नज़र आने लगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बेसिक क्राइटेरिया है। याद रखिएगा कि ये बहुत, आप अपने घर पे भी ये चीज़ें कर सकते हैं और मुझे ट्राई करके मुझे बताइएगा, मैसेज करिएगा कि क्या आपने इस तरीके से एक बकेट वगैरह में या फिर बेसिन में रख कर आपने वर्चुअल इमेजेस को प्रोड्यूस किया एंड इन दैट वे आपने इसको देखा या नहीं। तो कोशिश करिएगा, आई थिंक ये हो सकता है और ईजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो आप ट्राई करिएगा, एक आप मार्क लगा दीजिएगा जहाँ से आपको ये कॉइन नज़र नहीं आएगा इम्पटी बकेट्स में या फिर वेसल्स में, और उसके बाद जस्ट आप पानी फिलअप करिएगा, देन आफ्टर डेट हो सकता है आपको ये नज़र आ जाए। तो वर्चुअल इमेज बनने की वजह से ये कॉइल आपके इस जो मैंने बेसिन लिया है या फिर बकेट्स, इसके बॉटम के बजाय उस बॉटम से थोड़ा सा उठा हुआ नज़र आएगा। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन की वजह से, इसी वजह से लिखा हुआ है यहाँ पर अपीयर्स टू बी रेज्ड, यानी उसे उठा हुआ मालूम होगा। ठीक है, तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट उसमें मिलते हैं। अगर वो हुआ तो देखेंगे, अगर इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा स्विमिंग पूल वाला तो उसको भी बताएंगे, अगर नहीं हुआ तो इसको स्किप कर देंगे। जैसा भी होता है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल नाउ थैंक्स, हैव अ नाइस डे।